लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर रहे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज अहमदाबाद आए। यहाँ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से लेकर चुनावी मुद्दों पर सवाल उठाए। दो फेज में जो स्थिति बनी है उसका आभास हो चुका है प्रधानमंत्री जी को भी, उनके सलाहकारों को भी, कि पूरी तरह जो टर्न लिया है चुनाव के अंदर वो आश्चर्यजनक है। चुनाव लड़े जाते हैं, कोई दुश्मनी तो है नहीं हमारी आपस में, विचारधारा पर लड़ना चाहिए। चुनाव इश्यू बेच क्या है, इश्यू है, उस पर लड़ना चाहिए। मैनिफेस्टो में क्या वादे किए गए हैं उस पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री स्वयं इतने बुखला गए हैं कि वो बिल्कुल ही कहना चाहिए कि जो भाषा काम ले रहे हैं, राजस्थान के बांसवाड़ा से शुरुआत करी उन्होंने, पूरे देश में उसकी आलोचना हुई है। जिस प्रकार से आपने बहुत हल्की लैंग्वेज काम ली, कमेंट किए, बेतुकी बातें करी, कोई समझ नहीं है मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ वो तो कोई पढ़ सकता है। लिखी हुई बातों का आप कैसे झुठला सकते हो? जो बातें लिख गई है, छप गई है, 5 न्याय और 25 गारंटी, वो तो लिखा हुआ है। आपका अपना मैनिफेस्टो है, जो झूठ का पुलिंदा है वो, अगर उसमें दम होता तो आप पूरे मैनिफेस्टो जो बीजेपी का है उस पर आप बैठ सकते, देश को बता दें कि हमारे मैनिफेस्टो में ये हमारे देश के लिए वादे हम कर रहे हैं। उसकी बजाय आप पूरी तरह से कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो है, जो वादे हमारे हैं, जो शानदार इतिहास बन गया है आज़ादी के बाद में, मैं जहाँ तो समझता हूँ कि इतना शानदार मैनिफेस्टो बना है, जो डॉक्यूमेंट बन गया देश में, इतना ही डॉक्यूमेंट बन गया, क्योंकि सभी वर्गों के लिए बात की गई 5 न्याय के रूप में, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे दलित हो, हर वर्ग के लिए वादे किए गए, ठोस वादे किए गए। उस पर आप कमेंट कर रहे हो, उनको इंटरप्रेट खुद कर रहे हो। आप कौन होते हो हमारे वादों को इंटरप्रेट करने वाले? आप अपनी बात क्यों नहीं कह रहे? आप बताओ देश को, हमने वादे किए हैं, हम उस पर आकर वोट मांगते हैं, वो नहीं कह रहे वो। तो देश भर के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है, तो लैंग्वेज काम ली जा रही है, झूठ का सहारा लिया जा रहा है। और मुख्य जो देश की समस्या है, चाहे महंगाई, चाहे बेरोजगारी, चाहे गरीब अमीर के बीच जो खाई बढ़ती जा रही है, चाहे प्यार मोहब्बत भाईचारा होना चाहिए, इस पर क्यों नहीं बहस हो रही है? तो आप सिर्फ सोच लीजिए कि चुनाव, मैंने पहले भी कई बार कहा था कि देश किस दिशा में जा रहा है वो नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। इस खतरनाक स्थिति से मुल्क गुजर रहा है, क्या डेमोक्रेसी खतरे में है, जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ रही है, और जिस रूप में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं, यूएनए को, अमेरिका को, जर्मनी को, कई मुल्कों को बोलना पड़ा कि देश में हो क्या रहा है। जिस देश का सम्मान हम करते हैं, दुनिया सम्मान करते हैं यहाँ की डेमोक्रेसी की, उस देश में डेमोक्रेसी का क्या होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड खुद कहे ये देश का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है, और मोदी जी खुद के बारे में, उनकी गवर्नेंस के बारे में क्या क्या कहा, वो भी आपको मालूम है, वो भी वापस रिपीट क्या करूँ, सबको मालूम है। तो आप सोच सकते हैं कि इस प्रकार के हालात में देश चल रहा है, और क्या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, सोना इकट्ठा कर लेंगे, 2 भैंसें तो 1 भैंस ले लेंगे,
4 एकड़ जमीन और 2 एकड़ जमीन ले लेंगे, मंगलसूत्र ले लेके उनको बांट देंगे, दूसरे लोगों को बांट देंगे। ये कोई प्रधानमंत्री की, दुनिया के किसी प्रधानमंत्री की क्या कोई लैंग्वेज हो सकती है क्या?